इब्तदाई काम में और आज ये काम पूरा हो के विधिवत इसका उद्घाटन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी शुरुआत है और आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। हम भाषण देते हैं पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल बहुत सुंदर है, हम इस बात को कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों हिमाचल आओ, धर्मशाला आओ, शिमला आओ, यहां पर्यावरण बहुत अच्छा है, यहां कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप आनंद के साथ यहां रहो, आनंद के साथ घूमो, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होना। जब तक हम जमीन पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को आगे नहीं लाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को शुरू नहीं करते, तब तक ये संभव नहीं है। और आज मैं समझता हूं एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है उस दृष्टि से। यहां धर्मशाला से जाकर के मकलोडगंज जाने के लिए आजकल के दिनों में तो 30-35 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन जब टूरिस्ट का सीजन होता तो 2 घंटे लग जाते। और आज हम इस रोपवे के माध्यम से मकलोडगंज 5 मिनट में पहुंचे। अभी तो थोड़ी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम देखेंगे टूरिस्ट का फ्लो किस तरह से रहता है, लोगों का आना जाना किस प्रकार से रहता है। लेकिन अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में इसमें 1 घंटे में 1000 लोगों को ये ऊपर नीचे धर्मशाला से मकलोडगंज और वहां से नीचे ला सकता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस रोपवे को यहां पर बनाया गया है। मैं शुरू में जो कह रहा था, मैं इस पे था, असमंजस में था कि कार्यक्रम में जाऊं ना जाऊं। आजकल कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये कोविड का दौर समाप्त होने का इंतजार पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसके बावजूद ये दौर समाप्त नहीं हो रहा है और इन दिनों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सब साथियों का आग्रह था इस बात के लिए कि हम कार्यक्रम के लिए जो रिस्ट्रिक्शन के नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप कार्यक्रम को करेंगे। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो हमने रिस्ट्रिक्शन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगा करके जो आउटडोर की जो कैपेसिटी को हमने तय किया है, उस कैपेसिटी से कम लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन सब लोगों ने कहा कि आना जरूर है। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से नहीं होना चाहिए और ये कार्यक्रम आकर के ही करना चाहिए। आकर के इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक ऐसी शुरुआत है जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिले, दूसरे जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंतजार कर रही है कि वहां पर भी इस प्रकार के रोपवे लगे। इसलिए हमने तय किया कि हम आएंगे। और आज मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, 207 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ, रोपवे का समर्पित किया। आप धर्मशाला वासियों को भी और धर्मशाला के साथ साथ में पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बहुत पुराने समय से हमारे नेता बोलते रहते थे रोपवे लगेगा, इधर से वहां जाएंगे, हम भी बोलते रहे। लेकिन सही मायने में हिमाचल की धरती में एक रोपवे लगा हुआ था, उसका एक कोना जो है वो हिमाचल परवाणु वाला, एक कोना तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन दूसरा कोना जाकर के हरियाणा में पड़ता है, दूसरा छोर उसका। इसके अलावा दूसरा रोपवे
अगर हमारा लगा मनाली के, लेकिन वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। और जो सही मायने में जिसको कह सकते हैं हम रोप वे का, ये एक अच्छी शुरुआत है। जो पहला रोप वे जिस प्रकार से यहां धर्मशाला से जाकर के मखलूडगंज तक 5 मिनट में पहुंचाने वाला है। आने जाने का 500 रुपए का किया है। और मैंने इस बात के लिए जो जिनके साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है इस रोपवे का, जिनने इसको लगाया है, उनके साथ हमने बात की कि अगर टूरिस्ट का फ्लो और लोगों का आने जाने का फ्लो इसमें काफी बढ़ता है, जो लोग रोजाना आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था हो, कुछ पास का इंतजाम हो, जिनको थोड़ा सस्ता टैरिफ कर, जो कम टैरिफ के साथ उनको आना जाना हो जाए, जो लोग यहां पर आना जाना चाहते हैं। और उससे लाभ ये रहेगा कि रोपवे की भी आय बढ़ेगी और ट्रैफिक को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए हमने कहा कि इसका अगर पूरे फुल स्विंग पर चलता है तो इस टैरिफ को और थोड़ा कम करिए। और जो स्थानीय लोग हैं यहां के, जो जिनका रोजाना आना जाना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए धर्मशाला से, उनके लिए अगर पास का इंतजाम होता तो उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वहां उनको सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ हम सब लोग लेंगे। 40 वर्ष तक का इसका जो एग्रीमेंट है और उसके साथ आगे की सारी चीजों को लेकर के डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको इस बारे में बहुत ज्यादा मालूम है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि एक प्रोजेक्ट हमारा जो टूरिज्म के क्षेत्र को हमारा प्रमोट करने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं, वो एक धर्मशाला में जो है वो शुरू हुआ। और उसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके चलते आने वाले समय में ये रोपवे का दौर आगे तेजी से बढ़ेगा। इसकी खासियत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम है ये, एक 1.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग थोड़ा कम रहा, 200 मीटर कम, 5 मिनट में सफर होगा। और एक तरफ जाना है तो 300 रुपए, अगर दोनों तरफ आना जाना होगा तो 500 रुपए रहेगा। और टेक्नोलॉजी जो इसमें बहुत बेहतरीन जो है वो इसमें इस्तेमाल की कि वर्ल्ड क्लास की। और जैसे मैंने बताया कि इसमें हम अभी गए तो मालूम नहीं पड़ता है कि ऐसे जैसे हम यहां पर मंच पर बैठे हैं, ऐसे ही लगता है कि हम एक जगह बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, कोई और चीज नहीं। देखिए, मैं समझता हूं इस बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा। अगर हम टूरिज्म के बारे में भाषण देते रहेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए। एक तो नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के हमने कहा कि वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कंजस्टेड हो गई, छोटी हो गई और वहां पर ट्रैफिक का इतना ज्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा। अब तो इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद नई राहें, नई मंजिलों की शुरुआत की और उसके तहत आपके बीड व्हीलिंग में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट, जहां पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड क्लास का जो उसको डेस्टिनेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है, उसका काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं मई-जून में वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की कोशिश की, चाहे वो चांशल की अगर बात कहें हम, चाहे हमारा जंजैहली है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की दृष्टि से, वो भी प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया है। बहुत जल्दी सर्दी के बाद उसको भी ऑपरेशनल कर देंगे, उसकी बिडिंग हो चुकी है। और महिंद्रा ग्रुप जो है उसको ऑपरेट करने के लिए आगे आया कि हम चलाएंगे इसको। तत्तापानी में हमने नई जो है वो वाटर स्पोर्ट्स की
एक नई शुरुआत की है टूरिज्म की दृष्टि से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोल डैम में हमने शुरुआत कर दी, लादी डैम में हमने शुरुआत कर दी, पोंग डैम में भी हम शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पोंग डैम की थोड़ी वो फॉर्मेलिटी और क्लियरेंसेस का इश्यूज है, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई आ रही है। हमें बाहर के लोगों को दिखाना होगा कि हमारे पास ये है। कुछ लोग प्रकृति को पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर से आकर के एडवेंचर को पसंद करते हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं। हमको ये सारी चीजें अपने हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में अपने इसमें खड़ी करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम सब तरह के टूरिस्ट को यहां अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज यहां पर धर्मशाला में आकर के बहुत सारी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। मैं देख रहा हूं 15 योजनाएं जिनका हमने आज उद्घाटन किया है और 2 योजनाओं जिनका हमने शिलान्यास किया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहे वो धौलाधार सम्मेलन, हमारा जो कॉन्फ्रेंस सेंटर जो हमारा बना यहां पर 6 करोड़ 30 लाख की लागत से, और डीसी ऑफिस के समीप जो पार्किंग और कैफेटेरिया का उद्घाटन किया 2 करोड़ 88 लाख की लागत से, और धर्मशाला में अंगागर हाँ जी गंजर है ये अगंजर पर, लेकिन वहां थोड़ा कुछ और तरह से लिखा हुआ था। मंदिर परिसर का जो उद्घाटन 6 करोड़ 50 लाख की लागत से, नगर निगम धर्मशाला में पार्क का उद्घाटन लगभग 1 करोड़ की लागत से, धौलाधार गार्डन का उद्घाटन 8 करोड़ 40 लाख की लागत से, डगवार में बिस्कुट प्लांट का जो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से उसकी भी एक बेहतरीन शुरुआत हुई है और उसका भी उद्घाटन 2 करोड़ की लागत से, और इसके बाद जो फॉरेंसिक लैब का हमारा यहां पर 1 करोड़ 58 लाख की लागत से उसका भी उद्घाटन किया गया। और उसके साथ साथ में दूसरा फॉरेंसिक लैब का जो हमारी प्रयोगशाला है उत्तरी रेंज धर्मशाला की, उसकी जो आवासीय परिसर के लिए 2 करोड़ की लागत से उसका भी उद्घाटन किया। माता ब्रजेश्वरी कॉम्प्लेक्स को सुधार के लिए जीर्णोद्धार का उद्घाटन 3 करोड़ 60 लाख की लागत से किया। चामुंडा मंदिर का सुधार और जीर्णोद्धार का उद्घाटन जो है वो 10 करोड़ 51 लाख की लागत से हुआ। माता का बाग मंदिर ट्रस्ट ब्रजेश्वरी का उद्घाटन 4 करोड़ 35 लाख की लागत से हुआ। हाट गांव में हिमालयन स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन 3 करोड़ 58 लाख की लागत से हुआ। आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर रजियाना का उद्घाटन 4 करोड़ 64 लाख की लागत से हुआ। और ज्वाला जी में पार्किंग का उद्घाटन 14 करोड़ 35 लाख की लागत से हुआ। और उसके साथ साथ में यहां 2 शिलान्यास भी हुए। एक शिलान्यास 1 करोड़ 3 लाख की लागत से हमारी जो क्षेत्रीय यहां पर फॉरेंसिक लैब है यहां पर उसका हुआ। धर्मशाला में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उसके भवन का शिलान्यास 3.5 करोड़ की लागत से हुआ। अगर मैं सारी राशि को मिलाऊं, अगर सबको जोड़ करूं, तो 283 करोड़ रुपए के विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास आज एक स्थान पर एक समय में आपकी इस धर्मशाला में किए गए। सबके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, जहां हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। हर कदम पर आप सबके सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ है। संकट बड़ा रहा, कोविड का अभी भी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल के सभी भाई बहनों ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया, हौसला दिया, ऐसे संकट के क्षण में, ऐसे जटिल और कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के लिए। पिछले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में हमारे
विधायकों की जो बैठक होती है, जो हमारी एनुअल प्लानिंग की बैठक होती है, उस बैठक का आयोजन था। बाहर विपक्षी लोग कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन बैठक के अंदर एक एक विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो योजनाएं बन करके तैयार हुई, जिक्र करते हुए धन्यवाद कर रहे थे कि हमने भी नहीं कल्पना की थी कि हमने यही सोचा था कि हम विपक्ष के विधायक हैं और विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में विकास को गति नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वांगीण विकास की दिशा में आपने कदम उठाए। और बीच में एक आधे आदमी ने, किसी ने बोलने की कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। हमने कागज उनके हाथ में पकड़ा दिए, सब बता दिए ये हुआ है, उसके बाद नहीं बोला है। लेकिन बाहर आकर के कुछ बोलते हैं, इनके एक नेता हैं, वो कुछ नहीं हुआ। उनकी भाषा यही चलती है। हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे, लेकिन हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इतने कड़े कठिन संकट में भी विकास को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हर क्षेत्र में विकास चल रहा है, चाहे वो शिमला का है, चाहे मंडी का है, चाहे बिलासपुर का है, हमीरपुर का है, चाहे वो कांगड़ा का है, चाहे वो चंबा का है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और हमने आंकड़े कल दिए, जितना पैसा कांग्रेस की पूर्व सरकार ने 5 वर्ष में खर्च किया, अभी हमारी सरकार को 4 वर्ष हुए हैं और 1 साल अभी और हमारा काम करने का बचता है, लेकिन हमने 4 वर्षों में उनसे दुगना पैसा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए खर्च किया है, 2 गुना से भी ज्यादा। चाहे वो नाबार्ड की स्कीमें है, चाहे वो सीआरएफ की है, चाहे वो पीएमजीएसवाई की है, चाहे वो जल शक्ति विभाग की है, चाहे वो किसी भी विभाग की है। आप कल्पना करिए, जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट थे? 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, 2। एक शिमला में आईजीएमसी में, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में, वो भी बहुत छोटी कैपेसिटी के थे। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, 50 ऑक्सीजन के प्लांट हमने लगा सकते हैं। जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं बहुत ज्यादा, कोविड में ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनको पूछना चाहिए कि आप बताइए कि आपके जमाने में कितने वेंटिलेटर थे? जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ तो मैंने अधिकारियों को पूछा था इस बात के लिए, मैंने कहा कितने वेंटिलेटर? उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कितने वेंटिलेटर है? तो बड़ा मुश्किल से गिन करके उन्होंने सारे कहा कि सर 50 के करीब है, लेकिन चलते 30 का रही है, आधे तो खराब ही है, चलते ही नहीं। आप अंदाजा लगाइए उस पार्टी के बारे में जिसके बारे में यहां किशन कपूर जी जिक्र कर रहे थे। ढोल बहुत पीटते हैं। 50 वर्ष सत्ता में रहे, लेकिन कितने वेंटिलेटर थे? 50 में से आधे चलते नहीं थे। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 1015 वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल। कहते कि कोविड में आप ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। हमने कहा आप हमारा मार्गदर्शन करिए, कैसा करना चाहिए। अगर हमारा नहीं करना तो वहां पर हमारे पड़ोस में आपका पंजाब का प्रांत है, जहां आपकी ही सरकार है, वहां के चन्नी को सलाह दीजिए कैसा करना चाहिए। सलाह देना तो आसान है, लेकिन काम करना कठिन है। अभी वहां पर पहली डोज पूरी नहीं हुई है पंजाब में वैक्सीन की। हमने पहली डोज में भी पहला स्थान हासिल किया पूरे देश भर में, दूसरी डोज में भी पहला स्थान हासिल किया पूरे देश भर में, और तीसरी डोज में भी पहला स्थान हासिल किया 15 से 18 साल।
लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ये वायरस बदल बदल करके अपना रूप लेकर के आ रहा है, जिसके कारण परेशानी है। आजकल के दिनों में हमको सचमुच में काफी चिंता रहती है, इसलिए हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। पत्रकार हम हमेशा पूछते हैं कि क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन समाधान रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रह गया। वायरस हवा में आ गया, आप घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, ये हर जगह पहुंच रहा है। और ऐसे हालात में अगर हम देखें, सावधानी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और आपकी मदद अगर सबसे ज्यादा अगर इस जीवन की रक्षा करने में अगर हुई है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए जो है अपने साइंटिस्ट द्वारा वैक्सीन बना करके जो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के जो उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हम यहां पर खड़े हैं। यह हकीकत है। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो स्थिति बहुत खराब होती है। हम देख रहे हैं, हम अभी 3 दिन पहले हम डीसी और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मामले बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले कल 3000 मामले आए। लेकिन साथ में थोड़ा संतोष का विषय यह है कि इस वायरस, जो अभी का जो वायरस है, इस वायरस में संक्रमण तो तेज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जीवन को उतना खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको हल्के में ऐसे नहीं ले रहा कि भाई जीवन को खतरा नहीं तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। हमको गंभीरता से लेना होगा। जब से कोविड का दौर आया, उसके बाद हम ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी हम जो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके कर रहे हैं। हमने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आखिरकार हम कब तक स्थगित करते रहेंगे। आखिरकार काम तो करना, जिंदगी तो चलती रहेगी। इसके लिए जो जरूरी है वो चीजें करनी होंगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, गरीब लोगों की सेवा करने का जो भी माध्यम है, हमने उसमें आगे बढ़कर के काम किया है। चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत, चाहे मुख्यमंत्री हिम केयर के माध्यम से, आप कल्पना करिए, मुख्यमंत्री हिम केयर जो हमने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए एक योजना शुरू की, उस योजना के अंतर्गत हम अभी तक 200 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं और 2,25,000 लोगों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक सरकारें रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अभी तक कोई योजना नहीं थी जहां गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में किया जा सके। हमने शुरुआत की हिम केयर की। आज गरीब आदमी अपना इलाज के लिए सिर्फ कार्ड लेके जाता है और स्वस्थ होकर के अपना ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद घर आता है। बहुत सारी योजनाओं की हमने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, चाहे बुजुर्गों को पेंशन देने की बात है, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना की बात है, हर घर को गैस का चूल्हा पहुंचाने की बात है, उस लक्ष्य को पूरा किया। अभी हमने बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए तय किया कि जब उस बेटी की शादी होगी, चाहे वो किसी जाति से होगी, लेकिन उस बेटी की शादी में हम 31,000 शगुन के रूप में जो है मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत उसको देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अभी और बहुत कुछ चीजों को करना है। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारे लिए ये सचमुच में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे संकट के क्षण में देश में जो कोविड के कारण जो परिस्थितियां बनी है, एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में हम सुरक्षित हैं। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां हम सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं,
वो हम गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता के रूप में माने जाते हैं। और कहने से नहीं, सर्वेक्षण जितने भी हुए आज तक इंटरनेशनल एजेंसीज के माध्यम से, सब में यही आता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। अभी प्रधानमंत्री जी 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हमको शुभकामनाएं देने के लिए मंडी आए थे और पिछले कुछ दिनों से हम थोड़ा सा सुन रहे थे, एक चुनाव का दौर क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में। उस उपचुनाव के दौर में कुछ लोग बहुत ही चहक रहे थे। चाय पिलाओ भाई इनको, कांगड़ा टी पिलाओ। सर्दी का मौसम में चाय की तो रहेगी, तो इसलिए हमने तय किया और देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए और हिमाचल प्रदेश में आकर के बहुत सारी योजनाएं, 11,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं जो बन करके तैयार हुई थी, जो उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री जी देश के आए और 11,500 करोड़ रुपए की योजनाएं एक दिन में प्रदेश के लिए समर्पित करके गए। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार नहीं आए। मोदी जी तब भी आए जब हमने शपथ ग्रहण की थी शिमला में। सरकार बनने के शुरुआत के दिन पर शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो हमको आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी धर्मशाला पहुंचे। सरकार का 2 साल कार्यकाल पूरा होने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी धर्मशाला के मैदान में आए। उसके पश्चात जहां हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने की बात थी, हमने सोचा कि वर्चुअली करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल में आऊंगा। लाहौल भी पहुंचे, कुल्लू मनाली भी पहुंचे और वहां पर भी जाकर के उन्होंने हमको उस तोहफे को जो एक ऐसा नया तोहफा हिमाचल की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो करवा के गया, वो अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ रुपए का सौगात थी। और उसके पश्चात अभी फिर मंडी में आए 11,500 करोड़ रुपए और हमने यहीं से शुरुआत की थी धर्मशाला से। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वाले आकर के काम करें। आज रोपवे वालों ने काम शुरू कर दिया अपना। सरकार के पास साधनों की कमी है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करके हम अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और उस दृष्टि से हमने एक शुरुआत की और यही धर्मशाला से शुरुआत की थी। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हम सफल हुए और 13,500 करोड़ रुपए की 13,600 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी करके गए थे जब हमारे 2 साल के सरकार के कार्यकाल पूरा हुआ था। और उसके पश्चात अभी नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए तो 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग करके गए। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको रुकना नहीं और आगे बढ़ना है। उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और ये बात सत्य है कि पूर्व की सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान जहां विकास को करने की अगर बात आती थी, जितना उनके पास अवसर था, जितनी उस वक्त की परिस्थितियां अनुकूल थी, उसके मुताबिक विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए आज की तारीख में अगर काम हो रहा, विकास हो रहा, तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है। आज रोपवे का यहां पर उद्घाटन हुआ, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जहां पर 283 करोड़ रुपए को उद्घाटन और शिलान्यास आपकी धर्मशाला में यहां पर हमने किए, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोगों को परेशानी तो होगी।
हम उन लोगों के विधानसभा क्षेत्र में जाते जो लंबा लंबा भाषण देने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास उनके विधानसभा क्षेत्रों में किए। क्योंकि हमारा यह मानना है कि विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, पूरे प्रदेश का समग्र विकास होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी बात कहने के लिए हम किसी और दिन आएंगे। आज के दिन जो हमने कुछ बातों का जिक्र किया यहां पर, ये सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी आज यहां पर हुए, ये धर्मशाला और सुंदर बने, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते ये इसकी पहचान अलग बने, क्योंकि अब और मुझे लगता है कि इस रोप वे लगने के पश्चात जो है इसकी पहचान और तरह से भी होगी कि धर्मशाला का रोप वे, जो टूरिस्ट आएगा, जो इसमें जाएगा, धर्मशाला कोई आएगा तो रोप वे में जरूर जाएगा और वो मकलोडगंज भी घूम करके आएगा, धर्मशाला के यहीं बाजार से नहीं मुड़ेगा। और इसके कारण मैं बताता हूं, हमने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। इस बर्फ के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी लोग वहां उसको देखने के लिए जा रहे हैं, हमको रोकने पड़ रहे हैं। ये परिस्थिति है आज की तारीख में। तो इसलिए भाई और बहनों, ये अलग पहचान के लिए धर्मशाला का ये रोप वे आप सबको मुबारक हो। और आने वाले समय में हम धर्मशाला में और कांगड़ा जिला में और भी क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से जो चीजें की जा सकती है वो करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध होंगे। अब इस विंटर का हमारा प्रवास हमने तय किया था कि जो विभिन्न योजनाएं हर क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ों की जो हम योजनाएं बना करके तैयार बैठे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास करने वो इंतजार कर रहे हैं लोग। लेकिन कोविड के कारण फिलहाल हमने सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज किया है कुछ वक्त के लिए। तो इसलिए आने वाले समय में जैसे कोविड का ये दौर थोड़ा कम होता तो निश्चित रूप से आपके बीच में आकर के वो बाकी योजनाएं जो विकास की हैं उनको शुरू करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं सभी जो मंच पर बैठे हैं, हमारे नेता, सभी उस प्रवास के दौरान जहां जहां भी संभव हो पाएगा हम मिलकर के वहां पर सारी चीजों को वहां पर समर्पित करेंगे लोगों के लिए, और क्षेत्र के विकास के लिए, कांगड़ा जिले के विकास के लिए जो भी किया जा सकता है उस पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस विश्वास को मैं आपको देना चाहता हूं। जहां पर आपके माननीय विधायक महोदय एक बात का जिक्र कर रहे थे कि जल शक्ति का एक सब डिवीजन के लिए बात कही इनने, क्योंकि शहर के अंदर जो सब डिवीजन है शायद उस पर लोड ज्यादा है, ऐसा बताया गया है। तो मैंने उसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी समय में क्या करना है उसमें तो उस तरह से हम विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बार आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए और इस रोप